रेडी? चलिए, सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। राम राम जी, प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। राम जी, संदीप जी, सुभाष जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद क्लासेस आप सभी का मोस्ट वेलकम करती है, बहुत ही अच्छी बात है प्रदीप जी। चलिए, तो क्लास का सेशन किसी ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर आप लोग कर दीजिए। रवि मीना जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका भी। तो चलिए, आप लोग सभी रेडी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, एनर्जी तो पूरी पूरी चाहिए। गर्मी का माहौल है तो आपको बीमार बिल्कुल भी नहीं होना है, सख्त मना है, अपना ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो देखिए, यहां पर गंगोत्री जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो यहां पर बोलता है कि गुजारा करना, गुजारा करना। तो देखिए, मेक बोथ एंड ईट्स का मतलब क्या होता है? बोथ एंड्स मीट। तो यानी कि बड़ी मुश्किल से क्या करना? गुजारा करना। टाई अ रोप एट द बोथ पॉइंट्स फर्मली, नहीं। टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर चल रहे हैं, नहीं है ये भी। टू मीट वंस डे टू डे नीड्स, या फिर ब्रिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज टुगेदर। तो टू मीट वंस डे टू डे, किसी की भी भाई दिनों दिन की जो भी क्या है नीड्स है, आवश्यकता है, उनको पूरा करना। जो आपकी जरूरत है बड़ी मुश्किल से पूरा करना, तो इसको बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर सेज, हिज फादर सेज, वेरी गुड गंगोत्री जी, राम जी बहुत बढ़िया। हिज फादर सेज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेज दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, यानी कि इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर सेड भी दिया होता तो भी आप चेंज नहीं करते, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है ईडियम है। क्या है? ईडियम है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और आपको भी रेस जीतनी है दोस्तों। धीरे धीरे और निरंतरता अगर आपने कार्यक्रम रहा आपका, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ बोल लो, ईडियम बोल लो, कुछ भी आप कह सकते हैं। हिज फादर कॉल्ड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हिज फादर आस्क्ड। तो देखिए दोस्तों, आस्क्ड कैसे आ जाएगा? इफ कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। कॉल्ड भी कैसे आ जाएगा? कॉल्ड आएगा तो फिर दैट आना चाहिए, गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड आएगा नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये नहीं है। क्या आएगा? सेज का सेज आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है नहीं, दैट आपने लगा दिया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कोई चेंज नहीं करना है। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रदीप जी, संदीप जी वेरी गुड, गंगोत्री जी, विक्रम सिंह जी, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी दे सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी दे सकता है। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वेदर। इस वेदर का मतलब ये हो गया है कि आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, यानी कि ये जो है कैन से शुरू हो रहा था, इस मॉडल से ही शुरू होना था। वेरी गुड राजंती जी, बिल्कुल सी आएगा। बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका भी। देखिए, ही आस्क्ड कुड यू स्पेयर सम मनी, ही सेड स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, और ही टोल्ड मी। तो टोल्ड कहां से आएगा दोस्तों? तो देखिए, सबसे जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, कुड यू भी नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ही सेड टू मी, कैन यू अकॉर्डिंग टू, देखो यू अकॉर्डिंग टू मी बदलेगा तो आई आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। स्पेयर, तो देखिए कैन मॉडल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोग देखेंगे कि कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाएगा, वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। सम मनी आ गया, सम मनी आ गया, मी आ गया, तो यहां पर हिम। तो देखो, मी आपने करा तो मी आपने यहां पर किया, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इस ही के अकॉर्डिंग, तो हिम हो जाएगा। तो सबसे करेक्ट जो राइट आंसर है वो आपका ये है। तो या तो नीचे के तीनों में से निकल करके
फिर आप बता सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे एलिमिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, ईशा जी, गंगोत्री जी, राम जी, राजंती जी, सुनीता जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए सुनीता जी के। तो विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। राजंती जी के भी बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। मैं याद रखती हूँ कि कौन कौन देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। चलिए, द ओल्ड न्यूज़पेपर वर थ्रोन ओनली अवे बाय मी। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर फेंक दिए गए मेरे द्वारा सारे पुराने। तो देखिए यहां पर आपका एक्टिव में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस आप बनाते हो तो देखो बाय के बाद में आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आई से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सा, ये दोनों, ये आपका गया काम से। उसके बाद में वॉजवर के बाद में थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो वॉजवर के साथ में जब आपका थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो आप इसको किसका बदलते हो पैसिव वॉइस में, जब सेकंड फॉर्म आपकी दी हो। सेकंड फॉर्म देखो कहां है, ये आईएनजी कहां से आएगा, बीइंग तो लिखा हुआ नहीं है, तो आईएनजी को तो हटाओ। ये आपका फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये आपकी सेकंड फॉर्म आपकी दी हुई है। तो फर्स्ट फॉर्म तब होती है जब यहाँ पे इजेमार होता, इजेमार आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये आपका गया काम से, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन सा हमारे पास में, ये फोर्थ आपका। तो आई थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इसका भी आप दोबारा बनाएंगे तो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं सुनीता जी। और मैं यही चाहती हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, तो जैसे अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण भगवान सारथी की तरह कार्य कर रहे थे, वैसे ही मैं भी चाहती हूं कि आप लोगों के लिए उसी तरह मैं कार्य करूं और आप लोगों को आगे मैं बढ़ाऊं। तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राम जी, ईशा जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस वी सॉ देम गो आउट। मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। तो वी सॉ देम गो आउट, तो यहां पर वर्ब आपकी कहां है, सॉ, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है क्योंकि सी, सॉ, सीन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो सी, सॉ, सीन आपका दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सेकेंड फॉर्म आपकी दी हुई है, देम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे होने पर यहां पर सेकेंड फॉर्म है, तो वॉजवर के साथ में पैसिव वॉइस बनाओगे तो थर्ड फॉर्म आएगी ना। तो वॉजवर देखिए कहां पर है, ये गया काम से, ये गया काम से, ये गया काम से, वर्ब, सीन, टू गो आउट, टू गो आउट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग सुनील जी, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गंगोत्री जी, सुनीता जी, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, आई डैश टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन। यानी कि मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी कल, लेकिन क्या हो रही थी, बट इट रेन, बट बारिश हो रही थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ये गोइंग आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, इसको सहारा चाहिए होता है। वर, तो वी वर टू, तो देखो आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑन यू, आई विल बी गोइंग टू कॉल ऑन यू। यस्टरडे आ रहा है तो विल बी तो आएगा ही नहीं, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल ऑन यू, आई वॉज गोइंग टू, यहाँ पे वाला वाली का सेंस है। आई वॉज अबाउट टू भी हो सकता है, अबाउट भी आ सकता है, ठीक है। गोइंग के अलावा क्या आएगा, अबाउट भी आ सकता है, ठीक है, गोइंग के अलावा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सेकंड होगा दोस्तों, यहां पर इनकी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आगे देखिए, पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। देयर इज नो शॉप टू बी लेट। अब ये बी लग गया, यानी कि पैसिव वॉइस में आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, पैसिव वॉइस में आपको दिया हुआ था। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज से शुरू हो रहा है तो देयर इज ही आएगा, ठीक है। तो शॉप्स आर देयर, ये देखो बी लगा दिया, ये नहीं होगा। ये बी लगा दिया, ये भी आपका एक्टिव फॉर्म नहीं होगा। तो लेट मी हैव आपका कहां से आ गया, इसमें दिया हुआ ही नहीं। तो राइट आंसर आपका ऐसे है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे देखिए, he will remain dash home until he tested। जब तक कि वो टेस्ट नहीं कर लेती अपने आप को, जब तक वो घर पर ही रहने वाली। तो until आ गया है, ठीक है, जब तक के। तो in आएगा, at आएगा, for आएगा या by आएगा, तो home है तो place है। और home के in home नहीं होता, at home होता है। home के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, at प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ in।
इन की बजाय हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है तो भाई थम्स अप भी कर दो कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है, आपकी एनर्जी से ही मुझे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज क्या कहती है। हाँ, क्योंकि कमेंट भी आपके बहुत कुछ बयां करते हैं। ठीक है, ये नंबरिंग आप डालते रहिए कि कौन से नंबर का आप आंसर दे रहे हैं। एट आएगा, वेरी गुड, बी आएगा, वेरी गुड। अब देखिए नरेशन में दिया हुआ है मदर आस्क्स आर यू रेडी राजू, ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। तो राजू को कह रहे हैं, तो देखो कई बार क्या होता है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो कई बार ये रिपोर्टेड स्पीच में नाम को देकर के बता सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मदर, अब देखो राजू का नाम आएगा तो आर यू रेडी है, तो आर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका कौन सा इंटेरोगेटिव है, तो आस्क आएगा। क्या आएगा, आस्क आएगा। तो टोल्ड नहीं आएगा, वांटेड टू नहीं आएगा, आस्क। देखिए राजू आ गया। उसके बाद में यहां पर ये इंटेरोगेटिव है, तो हम किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि वेदर का, इफ का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सिखाया है कि आपको तुरंत क्या कर लेना है, तुरंत आप लोगों को सब्जेक्ट लेकर के आना है। सब्जेक्ट यू है और यू आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा, राजू के अकॉर्डिंग तो ही आएगा, तो ही इसमें भी है, ही इसमें भी है। अब यहां पर आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो वॉज रेडी आएगा, वुड बी रेडी नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लकी जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, गंगोत्री जी, ईशा जी, राजंती जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए आर्टिकल्स आपको बताना है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, हमने वीट कॉटन वाला हमने किया था एग्जाम्पल भी, और यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो देखिए ध्यान रखना, यहां पर ये नियरेस्ट दे करके क्या दिया है, सुपरलेटिव डिग्री आपको दिया है। और मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो देखिए द आर्टिकल किस किस में है, तो देखो एलिमिनेशन हो गया आसानी से, आपके पास दो ऑप्शन रहे, इसका मतलब यहाँ पर ए और एन का यूज आएगा। क्यों आएगा, भले ही अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल के साथ में आपने क्या करा है दोस्तों, अनकाउंटेबल के साथ में यहाँ पर जो है नाप माप तोल दे दिया है। क्या दे दिया है, यूनिट दे दी है। तो यूनिट दे दी है तो काउंटेबल होती है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो काउंटेबल होती है। तो यहां पर आपका राइट आंसर अ किलो क्या हो जाएगा, अ किलो। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, क से, और क से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड होने पर हम ए का यूज करेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। बोलते हैं ना कि सबसे पास की दुकान में जाकर के 1 किलो चावल ले आओ। ठीक है, हाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आरजेएस और एपीओ के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जिसमें ज्यादा समस्या आती है वो चीजें भी इसमें रखी हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आप इसको ले सकते हैं, और भी अपने दोस्तों को बता दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको पूछ रहे हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, क्योंकि जिसको जरूरत होती है उसकी अगर आप मदद करोगे तो दुआ आप ही को लगेगी। भाई जिसका भरा पेट है उसको खाना खिलाओगे तो वो तो ये भी कह सकता है इसमें नमक कम है, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो ये नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल बताना है, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। तो देखो जो आपका एक ही चीज होती है, जो भी आपकी प्लैनेट्स है जितने भी, ठीक है, और जितने भी आपके जो ग्रह हैं, इन सभी से पहले जो एक ही है पूरी दुनिया में, जैसे मून है, चंद्रमा है, वो एक ही है ना, एक है, तो हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। और यहां पर इन आ रहा है, स्काई आ रहा है, तो द का यूज करेंगे, इन द स्काई, इन द स्काई। इन स्काई नहीं होगा, इन द स्काई होगा। तो यहां पर द कहां पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईशा जी, लकी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मून नहीं होगा, द मून होगा, क्योंकि मून क्या है, प्लैनेट्स में आता है। शी टोल्ड डैश लाई, हाँ जी, शी टोल्ड डैश लाए। अब देखिए यहां पर ये जो लाए हैं,
ये है तो वर्ब, लेकिन जब वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उस वर्ब से पहले हम क्या लगा देते हैं, उस वर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं, ताकि वो क्या बन जाए, नाउन बन जाए। तो इसको तो होता है, ये तो हो गया कि झूठ बोलना, है ना, और ये क्या हो गया, नाउन जब बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, झूठ बन जाएगा। तो यहां पर लाए से पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल तो जोड़ना है। अब कौन सा जोड़ना है, ए जोड़ना है, द जोड़ना है, या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या एन आएगा? तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि भाई आर्टिकल, ये नो आर्टिकल वाला तो आएगा नहीं। अब ए आएगा या एन आएगा? अब जैसे मैं लाए की बात करूं तो ए और एन में से आप बोलोगे तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो एन भी गया काम से। अब इन दोनों में से आप क्या लगाएंगे, बताइए दोस्तों। तो यहां पर जब भी आपको लाए क्या होता है, ये आप काउंटेबल में बताता है, झूठ के बारे में, तो यहां पर ए आपको यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अ लाए आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, स्पेशल अनाउंसमेंट है दोस्तों, मैंने ये जो आरजेएस एस्पिरेंट जितने भी है जो जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, अपना सपना साकार करना चाहते हैं, 10,000 एमसीक्यूज के साथ में उनका पोस्टमार्टम यानी 40,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपकी क्लासेस भी हो रही है। आगे देखिए, प्रीपोजिशन आपको बतानी है। द मदर वॉज कंसर्न डैश सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। जो मदर है वो किसके बारे में चिंतित है, किसके बारे में चिंतित है, उसकी सेफ्टी के बारे में। तो के बारे का सेंस कौन सा आता है, के बारे में अबाउट आता है। अबाउट एड टू इनटू, तो क्या हो जाता है, कंसर्न अबाउट होता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंडमदर्स डेथ आई बर्स्ट डैश टीयर। जब मैंने अपनी दादी की मृत्यु की खबर सुनी तब मेरे आंसू बह गए। बर्स्ट इनटू द टीयर्स, तो आंसू बहने लगे। तो क्या हो जाएगा, इनटू होगा, एट होगा, टू होगा या ऑन होगा, तो इनटू होगा, बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए, सिनोनिम आपको बताना है दोस्तों। अब देखो, इसका आपको पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एब्जर, अब्जर का मतलब क्या होता है, एब्जर का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना होता है, ठीक है। और ध्यान देना इस पर, जो मैं आपको बता रही हूं, अबेंडन बोलते हैं। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना ही होता है, ठीक है। अबेंडन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना होता है। रेलिंक्विश, ये भी आपका, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एंटोनिम सिनोनिम के, फोरसेक हो जाएगा। ये आपके किसके लिए, ये आपके पूछे जाते हैं, ये फेवरेट वर्ड है उनके, छोड़ना, ठीक है। तो रिनाउंस होगा, अनाउंस होगा, प्रोनाउंस होगा या डिनाउंस होगा। तो देखो, डिनाउंस की यदि मैं बात करूं, तो डिनाउंस की अगर मैं बात करूं तो डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है, आरोप लगाना। तो किसी को अक्यूज करना, चार्ज करना, अक्यूज करना, ठीक है। आरोप का लगा रहे हो तो अक्यूज हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा, ब्लेम करना, कंडेम करना, ठीक है, ब्लेम करना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दे। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस का मतलब होता है दोस्तों कहना। प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण, क्या होता है, उच्चारण होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि किसी बात को क्या करना, से, स्पीक, अटर, एक्सप्रेस, ये सभी आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अनाउंस का मतलब क्या होता है, अनाउंस का मतलब होता है कि घोषित करना, है ना। अनाउंस घोषणा करने के लिए बात होती है ना, घोषित करने की बात होती है। तो यहां पर डिक्लेयर हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्लोज आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, अनाउंस की बात हो रही है, पब्लिश करना, रिलीज करना, पब्लिश करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका सिनोनिम सभी के बता रही हूं। सिनोनिम होते पर्यायवाची, क्या होते हैं, पर्यायवाची। रेणु चौधरी जी डेली 8 बजे 8:30 बजे आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास उम्मीद क्लासेस पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आप लोग सभी कर लीजिए। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और, इसको एब्डिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डिकेट भी कहा जाता है। और ये स्पेशली होता है पद त्याग के लिए। किसके लिए होता है,
पद त्याग के लिए होता है, तो रिनाउंस। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखो कितनी कोई समस्या हो रही है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं लाइव आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस क्लास को लाइव ज्वाइन करके और अच्छे से क्या कर सके, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। वेरी गुड नाइट।